मैं हूं आपके साथ जूहे से। बागपत में पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ एक दलित युवक के साथ, कहीं ना कहीं यूपी की सियासत के साथ साथ पूरे देश के लिए एक अहम मुद्दा बन गया है। और अब आजाद समाज पार्टी के संस्थापक और नगीना सांसद चंद्रशेखर ने बागपत पहुंचकर खेकड़ा कस्बे की पट्टी दंधान के रविदास मंदिर में जितेंद्र के परिजनों से मुलाकात कर उनको सांत्वना दी है। इस दौरान उन्होंने अपना बयान भी दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जितेंद्र की मौत और उसके परिवार के उत्पीड़न का मुद्दा संसद तक उठाया जाएगा। उन्होंने मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा, एक सदस्य को सरकारी नौकरी और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। सांसद चंद्रशेखर ने कहा कि साल 2021 में जो सिलसिला जितेंद्र के परिवार के साथ शुरू हुआ वो अब भी जारी है। जितेंद्र अपने परिवार के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ता रहा, लेकिन इंसाफ नहीं मिला और इससे थक कर जितेंद्र ने इतना बड़ा आत्मघाती कदम उठाया। यह रिपोर्ट देखिए। बागपत में सांसद चंद्रशेखर आजाद ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अभी तक हम ताकत में नहीं हैं, हमारे लोगों को सहने पड़ रहे हैं जुल्म, लेकिन जल्द ही ये ताकत और सत्ता हमारे कदमों के नीचे होगी। उन्होंने बीजेपी सरकार को दलित विरोधी करार देते हुए ये भी कहा कि वर्तमान सरकार दलितों के खिलाफ काम कर रही है। उनके इस बयान से राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। अब मैं फिर आपसे क्या कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति धर्म पर आधारित है और हमारी राजनीति कर्म पर आधारित है। हम सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन चला रहे हैं। उसके लिए देखिए, सामाजिक परिवर्तन होगा तो जितेंद्र को जान नहीं देनी पड़ेगी। हम अपनी ड्यूटी करें। जितेंद्र बीमारी से जुड़े हुए थे, क्या वो आपके पास भी समस्या लेकर पहुंचे थे? दुख इस बात का है कि जितेंद्र को इतना प्रताड़ित किया गया कि उसने मुझसे, वो मेरे साथ हो सकता है मेरे पास ही वहां जा रहे हो पार्लियामेंट में, क्योंकि मुझे बताया गया कि वो मन में इच्छा ले गए थे कि भाई चंद्रशेखर से मिलके जो है मैं न्याय को लेने का काम करूंगा, लेकिन किस परिस्थितियों में कितना उनको सताया गया कि उन्होंने कदम उठाया, मुझे इस बात का दुख। जितेंद्र को न्याय दिलाने को लेकर हम लोग अपनी रणनीति बना रहे हैं कि अगर सरकार हमारी बात को नहीं सुनेगी तो हम किस तरह से लड़ाई लड़ेंगे। अभी जब मैं यहाँ आया हूँ तो 50 मामले मेरे सामने आए हैं। सारे मामले ऐसे ही, किसी की जमीन दबा ली गई है, किसी के घर पे कब्जा कर लिया गया है, किसी का मारपीट हुई है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, किसी पे झूठा मुकदमा गया। तमाम इस तरह की घटनाएं यहाँ सामने आई है और ये सरकार का फेलियर। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद ने जितेंद्र की मौत को बीजेपी सरकार की विफलता का करार दिया। उन्होंने कहा कि जितेंद्र को इस हद तक प्रताड़ित किया गया कि उसने संसद भवन, रेल भवन के सामने जाकर आत्मदाह जैसा कदम उठाया। जितेंद्र उनके पास न्याय की उम्मीद लेकर पहुंचा था। मुझे बताया गया है कि वह पार्लियामेंट के सामने मुझसे मिलने और न्याय मांगने की इच्छा लेकर गया था, लेकिन परिस्थिति ऐसी बनाई गई, उसने अपने प्राण बलिदान करने पड़े। सांसद चंद्रशेखर ने आगे कहा कि उनकी पार्टी सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन चला रही है। अगर समाज में बदलाव होगा तो किसी और जितेंद्र को अपने प्राण नहीं न्यौछावर करने पड़ेंगे। हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। दुख इस बात का है कि सरकार दलितों की आवाज सुनने। तो सांसद चंद्रशेखर आजाद मिलने पहुंचे, परिजनों को सांत्वना दी और सरकार से इन तमाम चीजों को लेकर मांग कर रहे हैं कि जिस दलित युवक ने अपनी जान दी है उसको न्याय के लिए कहीं ना कहीं सरकार इस पर एक्शन ले और सरकार की तरफ से इसको लेकर कदम उठाया जाए। और आज हम इसको लेकर बातचीत करेंगे, जिसके लिए हमारे 2 मेहमान जो है आलोक वत्स, प्रवक्ता बीजेपी, और राहुल जाटव, दलित चिंतक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले आलोक जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से दलित को लेकर देश में, ना सिर्फ हम अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, पूरे देश भर में हमेशा ही कुछ ना कुछ मुद्दे सामने आते हैं और एक नई घटना सामने आती, सवाल भी किए जाते हैं, लेकिन बार बार ये समस्या क्यों आती है जब एक दलित हमेशा ही इस तरह की चीजों में पिसता जाता है? देखिए, ये जो दलित का मामला है, खुद को आग लगाने वाले आग लगाया है, उसके पेरेंट्स का कहना है कि कुछ दबंगों ने और पुलिस ने उसको इतना तंग किया कि उसको आत्महत्या करना पड़ा। जी।
अब ये तो मामला तहकीकात का विषय है कि एक्चुअली में उसकी उत्पीड़न सही मायने में हुई या किसी अन्य कारणों से वो पीड़ित था जिसके कारण उसने ऐसा कदम उठाया है। छपरौली का जो युवक था उसको राम मनोहर लोहिया में अस्पताल में भी ले जाया गया, लेकिन उपचार के दौरान ही उसकी मौत हो गई। जी। देखिए, जो उसके जेब से कुछ कागजात भी बरामद हुए हैं और अब ये सारा मैटर इन्वेस्टिगेशन के, उसका सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है जो शायद आधा जला हुआ है। उसने कुछ बयान भी दिया है जैसा कि मुझे ज्ञान हुआ है जी। बिफोर डाइट, मरने से पहले मजिस्ट्रेट के सामने। अब ये देखना होगा कि इस सारे मामले का जब पूरी तहकीकात हो जाएगी तो पता लगेगा कि इसमें सही माने में किन कारणों से वो इतना पीड़ित हो गया जी। कि उसने अपने को अपना आत्मदाह कर लिया। राहुल जी, आप क्या कहेंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि मामले की जांच की जा रही है और सब कुछ जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। देखिए, सामने तो अब से पहले भी आता रहा है। मैं जहाँ तक मेरा अपना मानना है, चीजें होती रही हैं, सरकार और भी रही है, लेकिन ना जाने क्यों भाजपा गवर्नमेंट जब से आई है, जब से दलितों का उत्पीड़न दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसको अंकुश लगाने की विशेष तौर पे जरूरत है। माननीय योगी जी से हमें पूर्ण विश्वास है कि वो दलितों को इंसाफ दिलाएंगे। ठीक है। आलोक जी, आज सांसद चंद्रशेखर भी वहां पहुंचे हैं बागपत, जहां उन्होंने परिजनों के, जो परिजन हैं मृतक के, उनके परिजनों से बातचीत की है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला। वो कह रहे हैं कि एक टाइम आएगा जब सत्ता और ताकत दोनों ही हमारे नीचे होगी। देखिए, ये विडंबना है कि जब कभी कोई ऐसी वारदात होती है तो उस पर राजनीति करने से लोग नहीं चूकते हैं। चंद्रशेखर वन मैन आर्मी है, अकेले सांसद हैं, उनको लगा कि दलित का मामला है तो शायद उनका ये विशेषाधिकार बनता है कि उस पर वो जाकर कुछ बोलने और उनको अपने तरफ एक संदेश दे दलितों में कि मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा हितैषी हूं। हालांकि ये मामला पुराना है। 1 जून 2021 को होमगार्ड कविंद्र के भाई विकेंद्र ने 2 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इस मुकदमे का आरोप पत्र भी न्यायालय में दाखिल हुआ था। 18 अप्रैल 2022 पर फिर कविंद्र ने जितेंद्र और अन्य 4 लोगों पर मामला दर्ज कराया था। इस मुकदमे में भी चार्जशीट न्यायालय में हो चुकी है। लेकिन उसके बाद न्यायालय ने परिवारवाद दायर किया था जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो ये मामला काफी उलझा हुआ नजर आ रहा है और इन कारणों से ये इस तरीके का बना। आलोक जी, जो मृतक के जब पास तक से सुसाइड नोट मिला, नहीं हो जाती है पुलिस पर आरोप लगाए हैं, उत्पीड़न का आरोप लगाया है मृतक ने। मैंने कहा ना, जब तक इसका पूरा तहकीकात नहीं हो जाता है तब तक इस पर कुछ कहना बहुत ही जल्दबाजी होगी। इसका मुकदमा दर्ज हो जाने, इसकी तहकीकात हो जाने दीजिए, सारे मामले का खुलासा हो जाएगा। हेलो, ठीक है। मैंने राहुल जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि मामले की जांच होगी तभी होगी, उधर परिजन जो है अलग परेशान है, कहीं ना कहीं भी सियासी मोड़ लेता हुआ दिखाई दे रहा है। सांसद भी वहां पहुंच रहे हैं और जा रहे हैं, परिजनों से बातचीत कर रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं। देखिए, जहाँ तक का विशेष जी का कहना है कि चंद्रशेखर जी जा रहे हैं, वो दलितों के हितैषी बनना चाह रहे हैं,
तो मेरा ऐसा मानना है जहां तक दलितों पे उत्पीड़न हो रहा है वहां चंद्रशेखर जी को जाना चाहिए, उनकी बात समझनी चाहिए। बाकी तो और कोई देश में नेता रहा नहीं जो दलितों की बात सुन सके, दलितों की बात रख सके, दलितों की बात कह सके। मेरा अपना मानना है चंद्रशेखर जी को जाना चाहिए, वहां जाके चीजें समझनी चाहिए प्रशासनिक रूप से। अब से पहले ये चीजें निमट जानी चाहिए थी जिनकी आज भी विजिश जी कह रहे हैं कि आख्या हो रही है, जांच हो रही है। जांच का शायद मेरा ऐसा मानना है कि स्वर्ण समाज का अब तक ये मुद्दा होता तो शायद कब का इसका निस्तारण हो चुका होता। राहुल जी, आप कह रहे हैं कि दलित के लिए कोई बोलता ही नहीं है। अगर बीएसपी की बात करें, वो भी दलित की बात करती है, समाजवादी पार्टी भी पीडीए का फॉर्मूला इस्तेमाल करती है, लेकिन आप कह रहे हैं कि दलितों के लिए कोई खड़ा ही नहीं हो रहा। इधर बीजेपी भी कहीं ना कहीं अब दलितों को साधने में जुटी खड़े हो हुई रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कोई नहीं खड़ा होता ऐसा नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ चंद्रशेखर जी खड़े हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और वो जा रहे हैं लोगों के बीच में, अपना समाज का दर्द समझ रहे हैं, ये एक दलित समाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक है आलोक जी, जिस तरीके से दलित समाज के लिए आज भी कहीं ना कहीं हम देखें एक दुविधा बनी हुई रहती है हर किसी के मन में। लोग कहते तो जरूर है राजनीतिक पार्टियां और सरकार की इन्हें वो हक, तमाम जो हक है वो उन्हें दिलाए जाए, लेकिन क्या ये वाकई में उन्हें मिल पा रहा है बदलते समय के साथ? देखिए, हम पर यह आरोप नहीं लग सकता है क्योंकि सबसे ज्यादा दलित के एमएलए, सबसे ज्यादा दलित के चेयरमैन, नगर पालिकाओं के चेयरमैन, मुखिया और लोकसभा में सांसद एससी और एसटी के भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। तो ये दर्शाता है कि हम उनको हम अपने साथ समावेश करके आगे ले चलने की कवायद कर रहे हैं। अब ये जो घटना हुई, ये 2021 से मामला चला आ रहा है। उस लड़के ने आयोग में भी, दलित एससी एसटी आयोग में भी उसने आवेदन दिया था, कोर्ट में भी दिया था। यहाँ की प्रक्रिया कोर्ट की थोड़ी स्लो है, ये हम और आप दोनों जानते हैं। तो उन कारणों से शायद वो स्पीडी ट्रायल नहीं हो पाया, तो उसका उतावला मन ने उसको प्रेरित किया कि वो आत्मदाह कर ले, और यही उसने किया। लेकिन फिर भी सारे कारणों का सूक्ष्म पे जब परीक्षण होगा एजेंसियों के द्वारा, तभी ये आपको पता लग पाएगा कि वाकई में इसके पीछे मूल कारण क्या था। और विशेष जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, करने से कोई दल बाज नहीं आएगी। हर आदमी वहां पहुंच के अपने को हितैषी बनाने की कोशिश करेगा। ये हमारी विडंबना है भारत की कि किसी का बलात्कार हो जाए, किसी का मर्डर हो जाए, किसी का आत्मदाह हो जाए, तो लोग वहां पर राजनीति करने से नहीं चूकते। वो करेंगे। ऐसा लग रहा है कि कोई राजनीति करने अगर जा रहा है तो सरकार को, शासन प्रशासन को खुद पे ये चीजें निपटा देनी चाहिए। दलितों पे हो रहे उत्पीड़न को खत्म कर देना चाहिए। देखिए, एनालाइज करेंगे आप, आत्मदाह किसी के उत्पीड़न के कारण नहीं हुआ है, बल्कि बढ़ते जा रहे हैं उसके कारण। अगर उसने न्यायालय में उसने केस कर रखा है, अगर वो मामला विचाराधीन चल रहा था, वो चाहता था कि इसका तुरंत आज ही फैसला हो जाए, वो नहीं हुआ। इसका एससी एसटी आयोग में, एससी एसटी आयोग उसका अपना आयोग है, उसमें उसने पत्र दिया था, वहां से भी शायद से कोई आश्वासन नहीं मिला। चीजों की तहकीकात होती है तभी कोई मामला पर फैसला लिया जाता है, और ये युवक बहुत गलती में था। आयोग क्या होता है? सरकार का आयोग है, सरकार के लोग सुन रहे हैं, सरकार के लोग बैठे हैं, सरकार के लोग देख रहे हैं। क्या एससी एसटी नहीं है, अपने हैंड से चला रहे हैं इसको? देखिए, वहां पर इसका आरोप पत्र दाखिल था, उस पर विचाराधीन था, उस पर तहकीकात चल रही थी। सरकार के हैंड से चल रहा है। नहीं, ये उतावलेपन में, अभी तक जैसा लगता है उतावलेपन में इसने अपने को आत्मदाह करने की उतावलेपन में कोई आत्मदाह करना कोई बहुत छोटी चीज है क्या? ये बताइए आप हमें। आत्मदाह किसी व्यक्ति को इतना ज्यादा प्रताड़ित करना, इतना ज्यादा परेशान करना, उसे मेंटली इतना डिस्टर्ब कर देना, इतना हरेसमेंट करना उसे, तब वो इस स्टेज पे जाकर कि मेरा जीवन समाप्ति की तरफ है। क्या सरकार उसका हरेसमेंट कर रही थी, आप ये कहना चाहते हैं? देखिए, मैं सरकार के लिए बात ही नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ किसी शासन की वो जो लोग इन्वॉल्व थे, कविंद्र और अन्य, वो उसके पड़ोसी थे। इसकी पड़ोसी से अपनी अनबन चल रही थी। कहीं ना कहीं कुछ आपने पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बोला
स्टार्टिंग जब हमारी वार्ता होनी स्टार्ट हुई थी उसी बीच में आपने सबसे पहले बात रखी थी कि ये प्रशासन पुलिस डिपार्टमेंट की गलती रही है। जब मैंने आपने कब पुलिस कहा? डिपार्टमेंट को गलती, तो पुलिस डिपार्टमेंट ने ऐसा क्या करा मैंने कि उस कब लड़के कहा को कि इतना पुलिस ज्यादा की मेंटली गलती थी? टॉर्चर आप किया है? अपने मन से मेरे मुंह में कुछ भी डाल के बोलने जा रहे हैं। मैंने कब कहा पुलिस की मैं गलती क्यों थी? अपने मन से, आपने सर आपने अपनी बात रखी थी, आपने अपने विचार रखे थे। मैं उन विचारों पे बात मैंने कर रहा ये हूँ नहीं आपसे। कहा था कि पुलिस की गलती थी, कभी नहीं कहा मैंने ये। आपने ठीक है। स्टार्टिंग में ये बात आलोक रखी जी। थी सर कि कहीं ना कहीं पुलिस की प्रशासन की गलती रही है। आलोक जी, क्या जिंदा रहते तो नहीं, लेकिन मौत के बाद अब उस युवक को न्याय मिल पाएगा जो अब इस दुनिया में नहीं है? क्योंकि अब जो है सांसद चंद्रशेखर भी ये कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार दलित विरोधी सरकार है। देखिए, मैंने आपसे कहा ना, ये विडंबना है कि हर किसी मसले पर लोग राजनीति करने से चूकते नहीं है। अगर हम दलित विरोधी होते तो सबसे ज्यादा एमएलए और एमपी हमारे पास कैसे होते? चंद्रशेखर तो वन मैन आर्मी है, सर बाकी हम अगर तो मैं वन आपसे मैन आर्मी नहीं है। मैं हमारे पास प्रश्न तो करना दलितों की चाहूंगा। फौज है मैं एमएलए और मैं आपसे एमपी प्रश्न में। करना चाहूंगा। आप कहते हैं कि आपके लोकसभा में, आपके विधानसभा में सबसे ज्यादा विधायक है, सबसे ज्यादा सांसद हैं, तो कितने आपके बीजेपी के सांसद और कितने विधायक विधानसभा में और लोकसभा में दलित उत्पीड़न पे मुद्दे उठाते हैं? वो आप उनसे पूछिए जो उस समुदाय से मैं आते आपसे हैं। पूछ रहा हूं, आप बात कर रहे हैं ना सर, आप बात कर रहे उनसे हैं ना कि वो पूछिए। लोग बात कर रहे हैं। अगर वो अपने समुदाय के बारे में नहीं बोलते हैं तो ये हमारी गलती नहीं है, और बोलते हैं समय समय पर, बिल्कुल बोलते हैं। आप पूरी जानकारी ले लीजिए। हमने तो आज तक किसी को पार्लियामेंट में, लोकसभा में, विधानसभा में एमएलए हमने किसी को बराबर डिबेट करते नहीं देखा, किसी को दलित समुदाय के बारे में नहीं कुछ बोलते न कुछ देखा सर। उठाते ही रहते हैं। बीजेपी के किसी आप सांसद को पार्लियामेंट्री सर, डिबेट, आप विधानसभा के डिबेट देखिए, लगातार वो कुछ न कुछ इस तरीके का मुद्दा उठाते रहते हैं जो दलितों के हित में है। चंद्रशेखर जी को मुद्दा उठाने की क्या नीड है? आपके बीजेपी के लोग क्यों नहीं पहुंचे वहाँ पे? बीजेपी के विधायक क्यों नहीं पहुंचे वहाँ पे? उन्होंने क्यों नहीं मुद्दा उठाया? चंद्रशेखर जी को राजनीति करनी है तो उनको तो उठाना ही पड़ेगा। नहीं, अगर वो एससी एसटी की राजनीति छोड़ देंगे तो वो कहीं के नहीं रहेंगे, नहीं, इसलिए मैं उनको तो आपसे ये करना ही है, लाजमी है। देखिए, आपने बात रखी कि चंद्रशेखर वहां जा रहे हैं तो अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, वो अपना राजनीतिक अपना वर्चस्व दिखाना चाह रहे हैं कि दलितों का हितैषी मैं हूँ। तो बीजेपी के जितने दलित आपके विधायक हैं, जितने सांसद हैं, क्या सरकार क्या कर रही है? नहीं लगा कि मृतक के परिवार के लिए सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? समझे? देखिए, उसकी सरकार की तरफ से जो भी उसको एक्स ग्रेशिया पेमेंट वगैरह होगी वो कल तक अनाउंस हो जाएगी, और ये मामले की तहकीकात करके हम आपको वादा करते हैं कि दोषियों को हम नहीं बख्शेंगे किसी भी कीमत पर, अगर किसी के कारण उसने इस तरीके की हत्या की है, आत्महत्या की है तो। एक सेकंड, बताइए नाम है आप। हेलो, दलितों को लेकर लगातार जो दलित लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसको लेकर अब सियासत काफी हाई हो चुकी है। और कहीं ना कहीं हम देखें, हर राजनीतिक पार्टी पहुंचती है, उन्हें सांत्वना दी जाती है, ढाढ़स बंधाया जाता है, लेकिन क्या ये बदलते समय के साथ दलितों की हालात सुधरेंगे? सवाल ये भी कि क्या वाकई में प्रदेश और देश में अनुसूचित जाति के लोगों का शोषण किया जा रहा है और उन्हें सुनवाई के लिए ऐसे कदम उठाने पड़ रहे हैं? क्या दलितों के लिए काम करने वाली तमाम पार्टियां केवल खाना पूर्ति करती है? लेकिन अगर ऐसा है तो कब तक इस तरह दलित समाज के लोग अपनी पीड़ा झेलते रहेंगे और कितने जाने जाएंगी? बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो इस तरह के कई सारे सवाल खड़े होते हैं, लेकिन यहां भी सवाल ये कि इस सवाल का जवाब कौन देगा? तो दलितों की लड़ाई कहां जाकर खत्म होगी ये कोई नहीं जानता। ये लगातार अभी के जो हालात है वो देखकर तो यही लगता है कि ये लगातार आगे भी जारी रहेगा। और फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए विस्तार के साथ।